हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज अपन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसा आपका ओवरऑल शिफ्ट रहा। ओवरऑल तुम्हारा शिफ्ट मॉडरेट साइड है। ठीक है, चेंज तुम्हारा देखने को मिला इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो तुम्हारा क्लोज टेस्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कल वाली शिफ्ट से भी काफ़ी अच्छा तुम्हारा क्लोज टेस्ट आया है और बाकी तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन भी रहा है। ठीक है, दोनों अपना लेवल अच्छा खासा मेंटेन कर रखे हैं। रही बात जीके की, दूसरा जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो तुम्हारा जीके कर रहा है। ठीक है, और आज की शिफ्ट में तो मैथ्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा था। मैथ्स का अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जीके के लिए तुमको जीके स्पेशल सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो उसको मिस मत करा करूँ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम्हारे लिए टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि इसी पे ही तुमको जीके स्पेशल की पीडीएफ मिलती है, जिसका इंपॉर्टेंस अभी तुमको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और बाकी सारी अपडेट भी तुमको इसी चैनल पे मिलेगी। और ये तुम्हारे लिए आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं जीके से। जीके में ओवरऑल अगर देखें तो हार्डर साइड है जीके। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड भी है और तुम्हारे वन लाइनर्स भी है। अब फ़ायदा क्या है, जिन बच्चों ने जीके स्पेशल अच्छे से करा है, ठीक है, डेली क्लास डलती है तुम्हारी जीके स्पेशल, उनको अच्छे से करा है तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मेरे को पर्सनल रिव्यू भी मिले इसके। ठीक है, रीज़न क्या है, वहाँ मैं तुमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कराता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक जो प्रीवियस शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है, उनके बेस पे मैं तुमको कराता हूँ और वो तुम्हारा डिटेल्ड होता है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा किसी टॉपिक से स्टेटमेंट बेस भी बन रहा है, तो क्योंकि अपन ने वो टॉपिक अच्छे से कर रखा है, तो तुम्हारे एग्जाम्स में इजीली तुम्हारे अटेम्प्ट्स जीके में इंक्रीज़ होंगे। डिस्कस करते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहला, जैसे आज की शिफ्ट में मेरी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग तुम्हारा पीस इंडेक्स आया है। ठीक है, तो अपन ने सारे इंडेक्सेस अपन ने डिस्कस कर रखे हैं। दूसरा बात करें GST। ठीक है, GST से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। और इसका अपन ने, अगर तुमको इसका पढ़ना है तो डिटेल में पूरा GST काउंसिल कर रखा है अपन ने जीके स्पेशल में। ठीक है, हालांकि वो 5-10 मिनट में अपन ने अच्छा खासा सारे आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस कर लिए, तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो इजीली। बाकी हर जीके स्पेशल का जो तुमको PDF है वो कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। पॉलिटी अभी भी इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिटी में देखें तो तुम्हारे जैसे GST का आर्टिकल हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल हो गया, तो इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बाकी तुम्हारे बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के, और तुम्हारा जो पार्ट 5 पार्लियामेंट वाला पोर्शन है वो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंस रख रहा है। दूसरा बात करें, आज जो मेजर चेंज देखने को मिला हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, और हिस्ट्री में तुमको मेजर पोर्शन करना है साउथ इंडियन हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे राष्ट्रकूटा हो गया, चोला हो गया, ठीक है, इनको करना है। बाकी गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, इनको अच्छे से देख जाना। कल की जीके स्पेशल क्लास में इनको डिस्कस करा है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। दूसरा मिडाइवल पीरियड, वहाँ से बन रहे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, और मॉडर्न से तुम्हारे मूवमेंट्स। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का टोटली अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जैसे तुम्हारे खेलो इंडिया, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, ओवरऑल तुम्हारा जीके हार्डर साइड था। दोनों स्टेटमेंट और वन लाइनर, ठीक है, इक्वल वेटेज रख रहे थे। इकोनॉमिक्स से, ठीक है, कम क्वेश्चंस थे। बाकी ज्योग्राफी से तुम्हारा मेन इंडियन ज्योग्राफी ही था। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी जैसे तुम्हारे रिवर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इनसे रिलेटेड था। बाकी अपन डिटेल शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आज एक अच्छा पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है, वो है तुम्हारा एडवांस। ठीक है, एडवांस के आज अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, क्वेश्चन डुएबल है, रीज़न क्या है, फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं तुम्हारे, तो फार्मूला अच्छे से रिवाइज करना है तुमको। हाँ, डुएबल भी है, बाकी कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। क्या है, कैलकुलेटिव है। मैथ्स तुम्हारा अच्छा खासा कैलकुलेटिव आ रहा है और ये तुमको इम्पैक्ट डाल रहा है तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, और मेरे एक्सपेक्टेड इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बैठे हैं तुम्हारे। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा। रही बात तुम्हारा, ठीक है, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी PNL हो गया तुम्हारा, CI हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे अर्थमेटिक के टॉपिक है। ओवरऑल देखिए, मैथ्स तुम्हारा अर्थमेटिक में डुएबल है, कैलकुलेशन लेंदी है, और तुम्हारा एडवांस क्या है, एडवांस में तुम्हारा फार्मूला बेस्ड है।
ठीक है। और वो भी फार्मूला बेस्ड के साथ साथ अब थोड़ा पैटर्न शिफ्ट क्या देखने को मिल रहा है कि वो उसको भी लेंदी कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन उसमें भी लेंदी होगी। बाकी डिटेल में शाम वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्लियर है गाइस, मेजर टॉपिक्स जो होंगे। ओवरऑल लेवल अच्छा था आज के शिफ्ट का, ठीक है। तुम्हारे 22 से 23 अटैम्प्ट मैथ्स में, ठीक है, विद गुड कैलकुलेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंग्लिश का अगर मैं बात करूं, कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट ये दोनों ही परेशान कर रहे हैं सबको, ठीक है। और आज के शिफ्ट में तो तुम्हारा जो क्लोज टेस्ट था वो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पा रहा था। तो ओवरऑल ये दोनों ही लेवल मेंटेन कर रखे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ वोकैब की, वोकैब में जैसे OWS हो गया तुम्हारा, एंटोनिम साइनोनिम हो गया, ठीक है, ईडियम्स हो गया, और ये सारे तो तुम्हारा TCS पैटर्न फॉलो करने लग गए, ठीक है। सेम कौन सा पैटर्न फॉलो करने लग गए? TCS पैटर्न। तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा में तुमको होमोनिम्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, ये मस्ट है, इसको कर लेना अच्छे से। TCS पैटर्न तुम्हारा और किस में फॉलो हो रहा है? तुम्हारा ग्रामर में फॉलो हो रहा है। ग्रामर ईजिली डुएबल आ रही है, ठीक है। बात करते हैं PQRS की। देखो PQRS तुम्हारे थोड़े बहुत लेंदी आ रहे हैं बट ईजिली डुएबल हैं। रीज़न क्या है? PQRS में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं P, Q, R और S, ठीक है। आई मीन ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली, जैसे P से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर Q से, फिर R से, फिर S से। अब जैसे ये दो नहीं तो मतलब दो ऑप्शन ही सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। बाकी तुमको पेयरिंग का भी ध्यान रखना है। तो PQRS सॉल्व करो तब ऑप्शंस को देख के ही सॉल्व करने हैं, तो तुम्हारा टाइम अच्छा खासा सेव होगा PQRS का। नेक्स्ट तुम्हारा क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन सेम। देखो कॉम्प्रीहेंशन कुछ शिफ्ट में हटाया, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज टेस्ट डाल दिया। अब क्लोज टेस्ट ईजी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसमें वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस है वो तुम्हारे वो कैब बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वो कैब बेस्ड आ रहे हैं। तो इसमें अपनी सेम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि तुमको फर्स्ट गो में सिर्फ ग्रामर, वो कैब और PQRS इन्हीं को ही लेना है, ठीक है। फिर सेकंड गो में जब तुम्हारे बाकी सेक्शंस कंप्लीट हो जाएं फिर ही तुमको कॉम्प्रीहेंशन को छेड़ना है। अदरवाइज कॉम्प्रीहेंशन में तुम आ गए, क्लोज टेस्ट तुम सॉल्व करने लग गए तो तुम्हारे 8 से 10 मिनट चल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। आज की शिफ्ट में भी 25 आउट ऑफ 25 ईजिली डुएबल है, ठीक है। प्रैक्टिस है तुम्हारी, इजीली कर ले जाओगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। पैटर्न में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिला नहीं है। तुम्हारे सेम स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और तुम्हारे ब्लड रिलेशंस अच्छे आ रहे हैं। एनालॉजी हो गया तुम्हारा, एनालॉजी अच्छी है, ठीक है, लेकिन डुएबल है क्योंकि TCS पैटर्न फॉलो हो रहा है। सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ में कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, जो एकदम ही अलग पैटर्न आ गया। सेम जो अपने TCS की रीजनिंग में पैटर्न जो होते थे स्क्वायर वाले, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सेम वही पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये ओवरऑल रीजनिंग ईजी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए 25 आउट ऑफ 25। क्लियर है गाइस। तो ये तुम्हारा कंप्लीट आज की दोनों शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस था, ठीक है। बाकी कंप्लीट सारी शिफ्टों का अपन शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक्स लेंगे, मेजर टॉपिक्स। क्लियर है गाइस। सो थैंक यू। और हाँ, GK स्पेशल को मिस मत करा करो क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। क्लियर है। तो और GK स्पेशल की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।